हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हाल चाल हैं आप सबके? आई होप आप सब ठीक होंगे अपने घर परिवार के साथ। कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं रिसेंटली पाकिस्तान के साथ। चीखें निकल गई हैं उसकी। अभी तो कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी कुछ स्टार्ट भी नहीं किया है, उसकी चीखें निकल गई हैं। मोदी जी अजीत डोभाल मान गए भाई साहब। सैल्यूट है, सैल्यूट सैल्यूट। इन्होंने अफ़गान तालिबान को सीधा मॉस्को ले जाके बिठा दिया और सीधा रूस से आर्मी का एक एग्रीमेंट करवा दिया। पाकिस्तानी पागल हो गए हैं। अब वो कहते हैं कि एक तरफ तो हिंदुस्तान बैठा है जो दिन रात हमारी ठोक रहा है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है जो हमारी ठोकता है, लेकिन उसको हम पीट देते हैं क्योंकि उनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई एयरलाइंस नहीं है जिससे हम उनके देश में कभी भी घुस जाते हैं। लेकिन इंडिया के सहयोग से रशिया ने अफ़गानिस्तान को S-400 देने के लिए प्रॉमिस कर दिया है। अब ये बोल रहे हैं पाकिस्तानी कि अगर S-400 अफ़गानिस्तान में लग गया, जो कि 1 साल के अंदर लग जाएगा, जो वादा किए हैं इन्होंने, तो उन्होंने बोला कि हम 1 साल के अंदर आपको डिलीवरी दे देंगे। अब पेमेंट कौन करेगा, इंडिया करेगा या अफ़गानिस्तान करेगा, वो मैं नहीं जानता, लेकिन इनके लिए बड़ा बहुत मसला बन जाएगा पाकिस्तानियों के लिए। अब ये सारी की सारी मीडिया कमर चीमा, एक वो गंजा बैठा है जो अमेरिका के अंदर, वो डोनाल्ड ट्रंप के जूते चाटता है, जो साजिद तारक, वो और पूरी मीडिया पाकिस्तान की चीखें मार रही है कि इधर हिंदुस्तान बैठा है जो रोज़ ठोकता है, उधर अगर S-400 आ गया तो ये जो मारेंगे वो तो हमें मारते ही मारते हैं, लेकिन हम जो शूट्स करेंगे या जो हम जो मारेंगे वो S-400 रोक लेगा। तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है। रोते रोते अमेरिका के पास पहुँचे हैं, तो अमेरिका क्या करेगा उसमें? अमेरिका अपनी जान बचाने पहले ही मरिया पे थे। वो कहता मैं ईरान तो बाहर के था, वहाँ तो तुसी की हो। तो पाकिस्तान तो बहुत बुरी तरह फंस चुका है, बहुत बुरी तरह, और ये बात वो अच्छी तरह जानता है। ये बात वो अच्छी तरह जानता है कि मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ दोनों तरफ से, और चीन ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब ये सोच रहे हैं कि चीन जाके रशिया को बोले कि ये काम ना करो, जबकि चीन ये बात अच्छी तरह जानता है कि ये सारा काम हिंदुस्तान ने करा है, ये जानता है चीन। और चीन ये भी जानता है कि रूस से जो इंडिया की दोस्ती है वो सबसे पहले है। चीन को पता है कि अगर हम जाके पाकिस्तान की पैरवी करेंगे मॉरिशस में, रूस में, मॉस्को में अगर जाके हम पाकिस्तान की पैरवी करेंगे तो हो सकता है हमारी भी इंसल्ट हो जाए, हमारी भी इंसल्ट हो जाए। पुतिन जो है वो किसी की मान के नहीं चलता, लेकिन वो मोदी जी की बात को नहीं टालता। लेकिन बीजेपी वालों ने बहुत ज़बरदस्त गेम खेल के इनको, अफ़गानिस्तानियों को सीधा उठा के बैठा दिया मॉस्को, और पाकिस्तानियों की नींद उड़ा दी। वैसे ही ठोक रहे हैं रोज़ अफ़गानिस्तान, तो वैसे ही मारते हैं रोज़, कभी किसी को उड़ा दिया, कभी किसी को उड़ा दिया। अब S-400 उनके पास आ जाएगा अगर S-400, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि इनके जो एयरप्लेन्स होते हैं या जो फाइटर जेट्स होते हैं वो तो बेधड़ल्ले से अफ़गानिस्तान में घुस जाते थे, ठीक है जी, और कोई सुनाने वाला नहीं था। कहीं भी बमबारी करी, अभी एक हॉस्पिटल में मारा बेचारे, 400 लोगों को मार दिया। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है ना, अंत तो है ही ना हर चीज़ का। परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है। इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ है जो परमानेंट नहीं होती, ना दोस्ती परमानेंट है, ना दुश्मनी परमानेंट है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कंट्रीज़ दूसरी कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट साइन करती हैं। अफ़गानिस्तान का एक ज़माने में रूस के साथ 36 का आंकड़ा था। कोई सोच नहीं सकता था कि ये दोनों एक ही टेबल पर बैठेंगे, लेकिन इंडिया ने वो कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप परेशान, आसिर मुनीर परेशान, एक ये जो नवाज शरीफ का भाई पागल भिखारी वो परेशान, पूरी आर्मी परेशान, उधर डोनाल्ड चचा वो परेशान। तो इन्हें तो ये कम होना थी जी। चलो नहीं रहे, कभी कभी मेरी बात सुन लिया कीजिए प्लीज़। कभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो तो कुछ नहीं जा रहा है। पाकिस्तानियों को तो आपने
भर भर के क्या बोलें, चलो एनीवेज जिसका मन करे वो करे, जिसका मन ना करे ना करे। थैंक यू वेरी मच।